हेलो। देख, लास्ट अपन ने जो बात करी थी वो किसके बारे में करी थी? अपन ने अभी तक कौन कौन से फाइलम डिस्कस कर लिए? पोरीफेरा, स्लेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज। एस्केहेल्मिन्थीज जो है उसको अपन डिस्कस कर रहे थे, तो कुछ बेसिक सी बातें उसकी एक बार देख लेते हैं। एस्केहेल्मिन्थीज के बारे में सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो मेंबर्स होते हैं इनकी अगर बात करें तो इनको आप क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। राउंड वॉर्म की अगर बात करें तो ये जब अपन इसका एक ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तो उसमें राउंड अपीयर होते हैं। दूसरी बात, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये आपकी सिलोम इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले ट्रू सिलोम की बात करें, जैसे इससे पहले जो था कौन सा था? प्लेटीहेल्मिन्थीज। वो कौन सा था? स्यूडोसिलोमेट कंडीशन उसके अंदर थी। और इसकी अगर बात करें तो ये पहला ट्रू सिलोम वाला फाइलम है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सिलोमेट। ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कौन सा मिलता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। पोरीफेरा में कौन सा था? सेल एग्रीगेशन, बॉडी प्लान और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्लेंड्रेटा और टिनोफोरा के अंदर आपको देखने को मिलता है। फिर आगे अगर बात करें तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है। टिनोफोरा के बाद आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में कौन सा मिलता है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद आता है एस्केहेल्मिन्थीज, तो इसमें कौन सा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, बॉडी प्लान की बात करें तो यहां पर बॉडी प्लान कौन सा था? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान आपको देखने को मिलता है। कौन सा बॉडी प्लान मिलता है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान आपको देखने को मिलता है। और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है तो ऐसी कंडीशन में जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसी होती है बेटा? कंप्लीट होती है। और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल अगर है तो इसकी वजह से जो डाइजेशन होगा वो पूरा का पूरा इसी में होगा। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो डाइजेशन का काम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। अगली बात आती है एस्केहेल्मिन्थीज के जो मेंबर हैं वहां पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलता है। अब ये जो मेंबर है इसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स भी बताए थे। कौन सा था? कुछ स्पेशल फीचर भी बताए थे एस्केहेल्मिन्थीज के मेंबर में। मेटामरिज्म जो है वो प्रेजेंट होती है क्या? नहीं। ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होते। ये आपको केवल आउटसाइड से ऐसे राउंडेड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों टाइप के हो सकते हैं। क्लियर है? और एस्केहेल्मिन्थीज के जो मेंबर हैं उसके अंदर कौन कौन से मिलते हैं? एस्केरिस, वुचेरिया और एनसाइक्लोस्टोमेटा। कौन कौन से मिलते हैं? एस्केरिस, वुचेरिया, एनसाइक्लोस्टोमेटा। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट पे पैरासाइट की फॉर्म में मिलते हैं, कुछ एनिमल के अंदर पैरासाइट के तौर पे मिलते हैं। तो एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। वुचेरिया को आप क्या बोल सकते हैं? फाइलेरिया वॉर्म भी बोल सकते हैं। एस्केरिस, वुचेरिया, जिसको आप फाइलेरिया वर्म भी बोल सकते हैं, और ये डिजीज कॉज करता है एनिमल्स के अंदर। क्लियर है? इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल अपन ने इसके बारे में डिस्कस करी थी।
ये आप लोगों ने नोट कर लिया था, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए इसकी। इसके एल्मंथीज के बाद अगली अपन बात करते हैं एनेलिडा की। एनेलिडा के बारे में ध्यान रखिएगा। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर इसमें एक टर्म है एन्युलस। एन्युलस का मतलब होता है रिंग से। इसका मतलब किससे है? रिंग से। तो जब इस ऑर्गेनिज्म को आप देखोगे तो उसकी बॉडी पे आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर एक रिंग बन रही है, यहाँ पर रिंग बन रही है, तो रिंग लाइक अपीयरेंस जो है ये शो करते हैं। इस वजह से इनको एनेलिडा के अंदर रखा गया है। एनेलिडा की बात करें तो ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब जिसके अंदर 3 जर्म लेयर देखने को मिलती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तीनों की तीनों जर्म लेयर जो है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। सिलोम की बात करें तो सबसे पहले ट्रू सिलोम आपको इसी में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये कैसे होते हैं, सिलोमेट। सबसे पहले जो ट्रू सिलोम है वो किसके अंदर मिलती है? एनेलिडा के अंदर। ठीक है। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज, ये सिलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और बॉडी प्लान की बात करें तो यहाँ पर कौन सा होता है? देखो प्लेटीहेल्मिन्थेस की अगर बात करें वहां पर कौन सा था? ब्लाइंड सेक। एस के हेल्मिन्थेस से स्टार्ट हो जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो यहाँ पर कौन सा बॉडी प्लान मिलता है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जो है वो देखने को मिलेगा। और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल जो है वो क्या होगी? कंप्लीट। और एलिमेंट्री कैनाल अगर कंप्लीट है तो डाइजेशन जो है वो कैसा होगा? पूरा का पूरा एक्स्ट्रा सेलुलर आपको देखने को मिलता है। पोरीफेरा के अंदर सेल एग्रीगेशन बॉडी प्लान था। ठीक है। सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान था। वहां पे एलिमेंट्री कैनाल कैसी थी? इनकम्प्लीट। और अगर अपन बात करें प्लेटीहेल्मिन्थेस, देखो सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये 3 तक ब्लाइंड सेक। एस के हेल्मिन्थेस से ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किस में था? सेलुलर लेवल का पोरीफेरा में। टिश्यू लेवल का किसके अंदर देखने को मिलता है? सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा के अंदर। और उसके बाद आता है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल का किस में मिल रहा था? प्लेटीहेल्मिन्थेस। एस के हेल्मिन्थेस से ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलता है। तो ये एस के हेल्मिन्थेस के बाद में है तो इसमें कौन सा मिलेगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, एनेलिडा फर्स्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन मिलती है। ब्लड सर्कुलेशन सबसे पहले किसके अंदर देखने को मिलती है? एनेलिडा के अंदर देखने को मिलती है। और ब्लड सर्कुलेशन का यहाँ पर जो टाइप है वो कौन सा होता है बेटा? क्लोज्ड। कौन सी मिलती है? क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन मिलती है। किस टाइप की ब्लड सर्कुलेशन मिलती है? क्लोज ब्लड सर्कुलेशन आपको यहां पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम भी यहां पर मिलेगा। नर्वस सिस्टम भी यहां पर क्या होगा बेटा? प्रेजेंट होगा। नर्वस सिस्टम भी आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है। और नर्वस सिस्टम के पार्ट्स की अपन बात करें तो इसके अंदर आपको गैंग्लिया मिलेंगे। गैंग्लिया के अलावा लेटरल नर्व्स देखने को मिलती है। और इसके अलावा नोटोकॉर्ड मिलती है। नोटोकॉर्ड जो होती है वो यहाँ पर कैसी होती है? डबल होती है। ये ध्यान रखिएगा, डबल नोटोकॉर्ड होती है। और यहां पर अगर इसकी बात करें तो ये किस साइड में होगी? वेंट्रल।
नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो होगी पर किस साइड में होगी, वेंट्रल। अपने अंदर नोटोकॉर्ड कहाँ होती है, डोर्सल। इसमें क्या है, वेंट्रल। अपने अंदर कितनी होती है, एक, और इसमें कितनी है, दो। तो ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ से जो है बनता है, इसका आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। लेटरल नर्व जो है वो भी पेयर्ड फॉर्म में मिलती है। गैंग्लिया की बात करें तो ये क्या होता है, क्लस्टर ऑफ साइटोन। साइटोन या सेल बॉडीज जो होती है एक न्यूरॉन के अंदर, उसके क्लस्टर को अपन क्या बोलते हैं, गैंग्लियन। नर्वस सिस्टम में अपन ने देखा था, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम इसके पास आपको देखने को मिलेगा, बहुत सिंपल सा नर्वस सिस्टम है, ग्रुप ऑफ गैंग्लियन है। लेटरल नर्व है, गैंग्लियन से जो नर्व आती है किसके पास आएगी, नोटोकॉर्ड के पास जो है वो आएगी। क्लियर है, इसको आप नर्व कॉर्ड करना, ठीक है। नर्व कॉर्ड जो होती है वो कैसी होती है, डबल होती है, और किस साइड में होती है, वेंट्रल साइड में। क्लियर है इतनी बात। फिर अगली इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं इसमें अपन डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट कैसा होता है इसके अंदर, इनडायरेक्ट भी मिल सकता है और डायरेक्ट भी मिल सकता है। इनडायरेक्ट अगर होगा तो क्या होगा, लार्वा स्टेज जो है बेटा वो प्रेजेंट होगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वा स्टेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और डायरेक्ट डेवलपमेंट है तो उसमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट नहीं होगी। लोकोमोशन इसको परफॉर्म करना है, लोकोमोशन परफॉर्म करना है तो लोकोमोशन परफॉर्म करने के लिए अलग से इसके पास ऑर्गन होते हैं जिनको आप पैरापोडिया बोलते हैं। इसके अलावा ये एक्सक्यूशन के अंदर भी हेल्प करता है, तो वो चीज़ें भी देखेंगे, पहले ये नोट कर लो आप। देख, कुछ बेसिक सी बातें थी। एन्युलस का मतलब होता है रिंग, तो इसकी बॉडी में रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो अपीयर होती है। इस वजह से ये जो एनिमल्स होते हैं इनको एनेलिडा फाइलम के अंदर रखा गया है। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों टाइप के ये हो सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब इसके अंदर 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म आपको मिलेगी। सिलोमेट होते हैं, ट्रू सिलोम आपको सबसे पहले एनेलिडा के मेंबर में मिलेगी। इससे पहले कौन सा था, एस के हेलमंथीज जो स्यूडोसिलोमेट थे, और प्लेटी हेलमंथीज की बात करें तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट थे। यहाँ से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कॉलम मैच का। देखो, प्लेटी हेलमंथीज से ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन जो है वो स्टार्ट होती है। प्लेटी हेलमंथीज क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, पर उसमें सिलोम नहीं होती तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट होते हैं। प्लेटी हेलमंथीज के बाद आती है एस के हेलमंथीज की बात। तो एस के हेलमंथीज के जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट, और इन मेंबर्स की अपन बात करें तो ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जो है इसमें मिलता है, और इसका मतलब होता है कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है, कंप्लीट। जैसे मान लीजिए पूरी बॉडी को आप एक ट्यूब मान लीजिए, और उस पूरी बॉडी के अंदर भी एक ट्यूब है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल बिल्कुल बीच से जा रही है, तो इसका एक पोर जो है वो तो माउथ होता है, और जो पोस्टीरियर या दूसरा पोर है इसको आप क्या बोलते हैं, एनस। तो माउथ और एनस दोनों अलग अलग रहेंगे। यहाँ से फूड को इंजेस्ट अपन करेंगे, जिनमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है उनकी बात करें, और ये फूड यहाँ पर जाएगा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, उसका डाइजेशन होगा, और जो भी एक्सक्रेटा या जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा वो एनस के थ्रू जो है बाहर निकल जाएगा। इसके अंदर जो भी डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है उसको आप बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा का मतलब आउटसाइड, किसके, सेल के आउटसाइड है। सेल्स के अंदर होता है तो इंट्रा सेलुलर, और सेल के बाहर है तो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन तो इससे पहले बन चुके थे, अब क्या बना है, ऑर्गन से मिलके सिस्टम बना है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन की बात करें, देखो एनेलिडा से पहले वाले जो थे उनमें ब्लड सर्कुलेशन होता ही नहीं है, एनेलिडा से पहले वाले में ब्लड सर्कुलेशन होता ही नहीं है, और इसके बाद ब्लड सर्कुलेशन मिलता है। अब एनेलिडा के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन आई है वो किस टाइप की है, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपको देखने को मिलती है। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स का क्या होगा बेटा, नेटवर्क जो है वो प्रेजेंट होगा।
ब्लड वेसल्स का नेटवर्क जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और सेल्स, जो बॉडी की सेल्स है वो सीधा का सीधा ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आती है, क्योंकि ब्लड का फ्लो ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। अपन ने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में देखा था। तो यहाँ पर कुछ एडवांस बातें भी पूछी जा सकती है कि ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है या नहीं होता। तो देखिए, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन है तो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क यहाँ पर मिलेगा। और सेल्स और टिश्यूज की अपन बात करें, आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ब्लड, ब्लड के सीधा का सीधा कांटेक्ट में सेल्स नहीं आती। नर्वस सिस्टम भी आपको यहीं पर सबसे पहले मिलेगा, इससे पहले वाले में नर्वस सिस्टम भी नहीं मिलता है। गेंगलिया, गेंगलिया अपन किसको बोलते हैं? क्लस्टर ऑफ साइटोन या सेल बॉडीज को बोलते हैं। जब अपन न्यूरॉन की बात करते तो न्यूरॉन के अंदर था ना, ये मेन पार्ट जो था उसको अपन साइटोन या सेल बॉडी बोलते हैं। और इससे जो छोटी ब्रांच होती है उनको आप डेंड्रॉन बोलते हैं। और इससे जो लॉन्ग ब्रांच अरेंज होती है उसको एक्सॉन बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम में जहाँ पर बहुत सारे साइटोन का क्लस्टर बन जाता है वहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है? गेंगलिया का फॉर्मेशन होता है। सिंगुलर टर्म है गेंगलियन। लेटरल नर्व, साइड में जो गेंगलियन होती है उससे एक एक नर्व आती है, ये भी पेयर्ड फॉर्म में आपको मिलेगी। और ये किसके पास आएगी? नर्व कॉर्ड, ठीक है। नर्व कॉर्ड से ही आगे जैसे स्पाइनल कॉर्ड जैसी स्ट्रक्चर बनती है। अपने अंदर जो नर्व कॉर्ड थी उससे क्या बना? स्पाइनल कॉर्ड पर वो डोर्सल साइड में, और कितना है? एक ही है। और इसके अंदर बात करें तो कैसा है? डबल है। क्या है? डबल है। और बॉडी के वेंट्रल साइड यानी आगे की तरफ देखने को मिलता है। अपने अंदर कहाँ होता है? डोर्सल, इसमें कहाँ? वेंट्रल। ये नर्व कॉर्ड है, ना कि नोटोकॉर्ड, ध्यान रखना। ये नोटोकॉर्ड नहीं है, क्या है? नर्व कॉर्ड है। नर्व कॉर्ड नर्व सिस्टम का पार्ट होती है और नोटोकॉर्ड जो होती है वो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट होती है। नोटोकॉर्ड से स्पाइनल कॉर्ड बनती है और नर्व कॉर्ड से, नोटोकॉर्ड से तो वर्टिब्रल कॉलम बनता है और नर्व कॉर्ड से क्या बनता है? स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इसके अंदर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों टाइप का आपको देखने को मिल सकता है। और अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो ऐसी कंडीशन के अंदर लार्वा स्टेज जो है वो प्रेजेंट होगी। लार्वा स्टेज होती है तो उस डेवलपमेंट को अपन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। फिर बात करते हैं इसमें एक स्ट्रक्चर जिसको अपन बोलते हैं पैरापोडिया। पैरापोडिया, पोडिया का मतलब होता है लिम्ब से, किससे होता है? लिम्ब से होता है, ठीक है। लेग से बोल सकते हैं। और लिम्ब इसके पास प्रेजेंट है। इन लिम्ब्स को आप क्या बोलते हैं? पैरापोडिया। तो ये क्या हो गया? लोकोमोटरी ऑर्गन, जो इसकी लोकोमोशन में हेल्प करेगा। लोकोमोटरी ऑर्गन है तो फंक्शन क्या हो गया? हेल्प्स इन लोकोमोशन, लोकोमोशन के अंदर ये हेल्प करेगा। उसके बाद बात आती है एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीशन के लिए भी इसके पास स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिनको आप बोलते हैं नेफ्रीडिया। क्या बोलते हैं? नेफ्रीडिया। नेफ्रॉन से बना नेफ्रीडिया। नेफ्रॉन किसका पार्ट था? किडनी का। और किडनी का काम क्या होता है? एक्सक्रीशन का। किडनी का काम क्या होता है? एक्सक्रीशन का। तो उसी से मिलता जुलता टर्म है नेफ्रीडिया। क्या नाम है? नेफ्रीडिया। तो नेफ्रीडिया का फंक्शन क्या हो गया बेटा? एक्सक्रीशन। क्या हो गया? एक्सक्रीशन। जो ऑर्गन एक्सक्रीशन करते हैं वो बॉडी में आयनिक और वाटर बैलेंस को मेंटेन करते हैं। तो एक्सक्रीशन के साथ साथ इसका फंक्शन क्या हो गया? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर है, आयनिक बैलेंस है, उनको मेंटेन करने का जो काम होता है उसको ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। अपने अंदर ये काम कौन करती है? किडनी। और अपने अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? किडनी। इसके अंदर कौन सा है? नेफ्रेडिया। क्लियर? ये नोट कर लो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें एक स्पेशल फीचर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं मेटामरिज्म। मेटामरिज्म का मतलब ट्रू सेगमेंटेशन होता है। ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है?
जैसे आउटसाइड से बॉडी सेगमेंटेड है तो अंदर से भी क्या होगी, सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होगी, और कुछ ऑर्गन का साथ में रिपीटेशन भी होगा। तो मेटामेरिज्म जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ट्रू सेगमेंटेशन। और ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म का मतलब बॉडी एक्सटर्नली एंड internally segmented with a repetition of some organs। कुछ ऑर्गन का रिपीटेशन भी साथ में होगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी हो तो उसको बोलते हैं मेटामरिक, उस सेगमेंटेशन को मेटामरिक सेगमेंटेशन या मेटामरिज्म बोलते हैं, और इसी को आप ट्रू सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो मेटामरिज्म जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, इसमें मेटामरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है। उसके बाद एक्वेटिक और टेरिस्ट्रियल, देखो दो चीज़ें थी यहाँ पर कि ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरिस्ट्रियल भी हो सकते हैं। तो एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है, एनेलिडा के मेंबर है, उसका एग्जाम्पल है नेरिस। क्या है, नेरिस। एक्वेटिक के अंदर कौन सा है, नेरिस आता है। और बेटा जी ये जो नेरिस होता है वो होता है डायोसियस। डायोसियस का मतलब इसमें जो सेक्सेस होंगे वो क्या होंगे, सेपरेट होंगे, यानी मेल फीमेल अलग अलग होंगे। एक इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों चीज़ें नहीं होंगी, दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग इंडिविजुअल में मिलेंगे। तो नेरिस क्या है, एक एक्वेटिक एनेलिडा है। टेरिस्ट्रियल की बात करें तो टेरिस्ट्रियल के अंदर आपको देखने को मिलता है फेरेटिमा, जो अपन किसको बोलते हैं, अर्थवॉर्म को, और इसके अलावा होती है लीच, जिसको आप बायोलॉजिकल नेम होता है हेरोडिनेरिया, हेरोडिनेरिया, ठीक है, लीच, ठीक है। ये पैरासाइटिक भी हो सकती है, कई बार क्या करती है, जैसे ये किसी की बॉडी से ब्लड को सक करके अपना न्यूट्रिशन जो है उसको पूरा करती है, तो ये पैरासाइटिक कंडीशन के अंदर भी मिलती है। फेरेटिमा अर्थवॉर्म को अपन बोलते हैं। ये दोनों के दोनों टेरिस्ट्रियल है, और ध्यान रखिएगा दोनों के दोनों क्या होते हैं, मोनोइसियस होते हैं। कैसे होते हैं, मोनोइसियस। मोनोइसियस या हर्माफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इसमें मेल और फीमेल दोनों एक इंडिविजुअल के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये मोनोइसियस होते हैं। नेरिस जो कि एक्वेटिक फॉर्म है वो डायोसियस होता है। तो इन दोनों के भी ध्यान रखना। ये एग्जाम्पल जो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्थवॉर्म जो है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। ये क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इस वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। फार्मर का फ्रेंड अपन किसको बोलते हैं, अर्थवॉर्म को बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, मिट्टी को खाता है और उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है उसका ब्रेकडाउन करता है। ब्रेकडाउन करने से सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और पेड़ पौधे उससे आसानी से न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है,